आंदोलन दिवस के मौके पर वीडियो मैसेज जारी किया। इसमें उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने आगे कहा कि देश के विकास में कुछ बुराइयां रुकावट बन रही हैं, इसीलिए आज भारत एक स्वर में कह रहा है कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो और तुष्टीकरण भारत छोड़ो। सुनिए क्या कुछ कहा। आज हमारे सामने विकसित भारत निर्माण का स्वप्न है, संकल्प है। इस संकल्प के सामने कुछ बुराइयां रोड़ा बनी हुई है, इसलिए आज भारत एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है, क्विट इंडिया, करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। इंडिया में समाई ये बुराइयां देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। मुझे विश्वास है हम सभी अपने प्रयास से इन बुराइयों को समाप्त करेंगे, परास्त करेंगे और फिर भारत की विजय होगी, देश की विजय होगी, हर देशवासी की विजय होगी। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी सांसदों ने संसद भवन में गांधी प्रतिमा पर विपक्ष के परिवारवाद के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को अगर बचाना है तो इन तीनों को भारत छोड़ना पड़ेगा। If the democratic fabric of the country is to be safeguarded, these three ills, namely family rule, corruption and appeasement, have to quit India. अगर देश की राजनीति में शुचिता को बचाना है, प्रोबिटी, प्रोप्राइटी, तो इन तीनों अभिशापों को भारत छोड़ना पड़ेगा। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को बचाना है तो इन तीनों अभिशाप को भारत छोड़ना पड़ेगा। अगर देश के राजनीति में शुचिता लानी है तो इन तीनों अभिशाप को भारत छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, पूरे देश में आज महात्मा गांधी की स्टैच्यू के सामने जो इस देश में जो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया महात्मा गांधी ने, आज की जरूरत के हिसाब से जरूरी है इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना, परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना। आज हम सब महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के सम्मुख हम परिवारवाद क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, तुष्टीकरण की नीति क्विट इंडिया, वो करके हम देश को इससे मुक्त कराने के लिए आज अभियान चला रहे हैं। भारत में भ्रष्टाचार को छोड़ना होगा, भागना होगा। परिवारवाद से भारत को भागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्विट इंडिया। और तुष्टीकरण को भारत छोड़ना पड़ेगा। आज 9 अगस्त है, क्विट इंडिया भारत छोड़ो का ऐतिहासिक दिवस है। तो आज तो अंग्रेज नहीं है, अंग्रेज देश से चले गए, उसके लिए हजारों लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन देश को अभी भी गुलामी की तरफ लेके जा रहा है, गरीबी की तरफ ले जा रहा है, भ्रष्टाचार की तरफ ले जा रहा है। आज पूरा 80 करोड़ जनता को 3 साल से अनाज मिल रहा है। यही देश, यही तंत्र, यही यंत्र, यही अधिकारी, यही बाबू साहब। तो पहले ये सारे लोग चूंकि परिवारवाद करते थे। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज हम कह रहे हैं करप्शन इंडिया छोड़ो। आज हम कह रहे हैं अपीजमेंट इंडिया छोड़ो। आज हम कह रहे हैं नेपोटिज्म
परिवारवाद इंडिया छोड़ो। तो वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के एक दिन बाद उन्हें उनका पुराना सरकारी घर वापस मिल गया। इस पर गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि ये पीएम मोदी का बड़प्पन है जो स्टे के बाद भी आपको बंगला दे रहे हैं। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बंगला पीएम की कोई निजी संपत्ति नहीं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साल 2019 मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी और इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई। लोकसभा की हाउस कमेटी ने उनके बंगले को प्रोटोकॉल के मुताबिक दोबारा आवंटित कर दिया, जिसे उन्होंने अप्रैल में खाली कर दिया था। राहुल गांधी ने 12 तुगलक लेने वाला बंगला वापस मिलने पर कहा था, मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। इस वक्त हम 12 तुगलक लेन के बाहर खड़े हैं। ये वही बंगला है जहां पर करीब 19 साल तक राहुल गांधी रहे और जब उनकी सदस्यता गए तो उसके बाद बंगला उनको खाली करना पड़ा और मंगलवार को उनको बंगला द्वारा अलॉट किया गया है। हालांकि उन्हें 8 दिन का समय दिया गया है। 8 दिन के अंदर उनको जवाब देना होगा इस बंगले को वो वापस लेते हैं या नहीं। इस बंगले की अगर बात करें तो ये टाइप 8 बंगला माना जाता है और इस बंगले में करीब 5 बेडरूम बताए जाते हैं, जो कि सबसे टॉप क्लास का जो सरकारी लुटियंस जो बंगला है उस कैटेगरी में ही आता है। इसमें 5 बंगले बेडरूम होते हैं, एक हॉल, एक डाइनिंग रूम, एक स्टडी रूम और एक सर्वेंट क्वार्टर है। सबसे अहम बात है कि जब 2004 में राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव जीत कर आए थे तो 2005 में यही बंगला जो 12 तुगलक लेन का बंगला है वो राहुल गांधी को अलॉट किया गया था। इस बंगले की खासियत यह है कि हालांकि उस टाइम पहली बार सांसद बने थे लेकिन वो एसपीजी प्रोटेक्टेड थे, उस लिहाज से ये बंगला उनको अलॉट किया गया था क्योंकि इसमें 2 एंट्रेंस हैं, एक एंट्रेंस है और 2 एंट्रेंस है। चूंकि एसपीजी सुरक्षा के लिहाज से इस तरह का बंगला खोजा जा रहा था और ये बंगला करीब 2005 देखिए एसपीजी के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये सुरक्षा कर्मियों के लिए बनाए गए थे। बाहर में जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी वो रहते थे। जिस तरह से उनकी सदस्यता गई थी मानहानि के मसले को लेकर और उसके बाद जो स्टे हुआ उनकी सदस्यता बहाल की गई और उसके बाद जो हाउसिंग कमेटी होता है लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने दोबारा ये बंगला अलॉट किया राहुल गांधी के और समय माना जा रहा है करीब 8 दिन का समय उनके पास है। उसमें उन्हें जवाब देना हो कि वो इस बंगले में रहना चाहेंगे या फिर उनकी तरफ से क्या उनकी प्रतिक्रिया होगी। तो उससे पहले जो लोकसभा में नेता हैं कांग्रेस का अधीर रंजन चौधरी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी सीआर पाटिल जो कि लोकसभा हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन और उनसे मांग की थी कि ये जो बंगला है 12 तुगलक लेन उसको री अलॉट किया जाए राहुल गांधी को क्योंकि उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है। तो एक बार दोबारा जो बंगला है ये सरकारी बंगला 12 तुगलक लेन ये राहुल गांधी को मिल चुका है। उनके पास समय है और इसमें उनको जवाब देने के लिए। इस बंगले की बात करें तो करीब 19 साल यहाँ पे राहुल गांधी बतौर सांसद रहे और जब सदस्यता गई तो उसके बाद से उन्हें बंगला खाली करना पड़ा था। अप्रैल के महीने उन्होंने बंगला खाली कर दिया था। जब सदस्यता बहाल हो चुकी है ऐसे में वापस से बंगला। इस बंगले की खासियत यह है कि कांग्रेस की कई बड़ी बैठकें 12 तुगलक लेन मुहिम के महत्वपूर्ण फैसले भी 12 तुगलक लेन में हुए। तो इससे कहीं ना कहीं जुड़ाव इस बंगले से रहा था राहुल गांधी को और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था उस पर स्टे मिला उसके बाद से पहले सदस्यता बहाल की गई और ये बंगला भी राहुल गांधी को अलॉट हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली।